दोस्तों साथियों, जैसे अपने भारत देश की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में आ गई है और यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हिंदू जनसंख्या का जो घटना लगातार भी जारी है और हमारे हिंदू संगठनों लोगों ने जो है 3-4 बच्चों पैदा करने पर जो है कुछ पुरस्कार देने की बात कर रही है। इसी सिलसिले में हम अब आज चलते हैं जापान की तरफ। दोस्तों साथियों, मालूम है टेक्नोलॉजी में जापान औसतन पूरी दुनिया में शीर्ष पर है और यही स्थिति चीन में भी है। तेईस 24 की जनसंख्या जो नवजात बच्चे पैदा हुए थे जापान में, और जो 24-25 में उनकी जन्म दर जो है 5% घट गई। ये जापान की स्थिति है। आज जापान में बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और जापान सरकार और वहाँ के समीक्षा अधिकारी या सोशल वर्कर ये बहुत चिंतित हैं और वहाँ पर सरकारी नौकरियों में और काम धंधों में तनख्वाह बढ़ाने के सिलसिले में सरकार जो है नए कदम उठाने जा रही है कि जो सरकारी लोग लड़के हैं उनकी जो है तनख्वाह बढ़ा दी जाए और बच्चे पैदा करने के लिए जो है वो तैयार हों। लेकिन नया युग ऐसा आ गया है, चाहे जापान हो, चाइना हो, ताइवान हो, भारत हो या इटली हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जितने उन्नत देश हैं वहाँ पर जनसंख्या दर जो है औसतन घटती जा रही है। और घटने का मूल कारण क्या? और पूरी दुनिया में एक वर्ग विशेष के लोग जो है बच्चा पैदा करके पूरी दुनिया पर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं, दूसरे धर्मावलंबी हैं, वो लोग चाहते हैं कि सीमित बच्चे हों। और हकीकत ये भी है कि हम भी सीमित बच्चों के पक्ष में हैं। हम नहीं जानते, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कभी हमारे बाबा के नाम जो है 80 बीघे जमीन थी। चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद जब बंटवारा हुआ तो हमारे पिता को मिली 14 बीघे जमीन, हमारे बड़े दादा को मिली 18 बीघे जमीन। और करीब 40 साल पहले या 42 साल पहले जब चकबंदी हुई तो 18 बीघे में उनके पास करीब रह जाती है, यानी हमारे जो बड़े दादा थे, पिता के बड़े भाई, उनके बच्चों के हिस्से में रह जाती है करीब 15 बीघे जमीन। और हम दोनों भाइयों के बीच में रह जाती है करीब 11 बीघे जमीन। और आज जो है हमारे हिस्से में कुछ कम नहीं 6.5 बीघे जमीन है। हमारे बड़े भैया नहीं रहे, उनके 3 बच्चे हैं और उनके हिस्से में आई 4.5 बीघे जमीन चकबंदी के बाद, मतलब आपसी बंटवारे हुए। क्योंकि जो भैया ने ज़मीनें ली वो मुख्य ज़मीनें थी, इस वजह से उनको कम हो गई, और हमारी बिल्कुल बेकार वाली ज़मीनें थी, इस वजह से हमारे पास ज़मीन ज़्यादा हो गई। अगर बाय द वे अब हमारे पिता के पास होशियार थोड़ा होता, पढ़े लिखे होते, तो 14 बीघे ज़मीन आज हमारे पास होती, या हम न होते तो हमारे बड़े भाई के पास होती। आज हमारे एक लड़का है तो हमारी ज़मीन जो है 6.5 बीघा उनके पास रहेगी, और हमारे जो भाई के 3 बच्चे थे
उनके हिस्से में आ गई 1.5 ज़मीन। अब जो हमारे बड़े भैया के बड़े लड़के हैं, उनके पास एक लड़का, 2 लड़कियां हैं, लड़कियां अपने घर की हो गई, तो 1.5 एक लड़के के पास बची। और उनसे जो छोटे हैं, उनके पास 2 लड़के हैं, तो 1.5 में जो है 15-20 ज़मीन आ गई। और जो उनसे छोटे लड़के हैं, तो उनके 3 लड़कियां हैं, 3 या 4 लड़कियां। तो वो ज़मीन जो है उनके 10-10 बिस्वा आएगी, या 9-9 बिस्वा आएगी, या 10-10 बिस्वा आएगी। तो इस वजह से हम परिवार नियोजन के पक्ष में रहते हैं कि कम से कम हमारा घर न बटे, हमारी ज़मीनें न बटे। और हमारे समाज के जो उद्योगपति लोग हैं वो तो चाहते बच्चे पैदा हों, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों में जो है आज का मजदूर आज के ज़माने में 2025 में 6,000 में नौकरी कर रहे हैं, 200 रुपये पर डे पर। आप सोचिएगा कैसे वो जीवित रहेंगे, महंगाई इतनी चरम पर है, कैसे जिंदा रहेंगे? क्या ये सोचने वाली बातें नहीं हैं? तो इस वजह से अब तो आइए हम जापान की ओर चलते हैं। हमने आपको बता दिया कि 2324 में जनसंख्या के हिसाब से जब 24-25 की जनगणना हुई, बच्चों की बाल संख्या गिनी गई, तो 5% कम थी। और सबसे बड़ी बात यह है, और 9 साल से लगातार उन बच्चों की, जो नए नवजात बच्चे हैं, उनमें गिरावट पैदा हो रही है। और 27/2/25 को जापानी सरकार ने ये जारी जानकारी दी कि हमारे पिछले साल के अपेक्षा इन साल जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें 5% कम बच्चे पैदा हुए हैं। और आपको बता दें, जो जापान के मुख्य सचिव हैं योशिमासा हयाशी ने माना कि बच्चों की जन्म दर जो है वो बहुत कम है, और सरकार बाल देखभाल यानी चाइल्ड केयर योजनाओं का विस्तार करेगी। यहाँ के मुख्य जो सचिव हैं योशिमासा हयाशी ने कहा कि अब बाल चाइल्ड केयर की तरफ ध्यान दिया जाएगा, उनकी देखभाल के लिए कुछ बढ़ावा दिया जाएगा, और बच्चों की परवरिश के लिए वित्तीय सहायता करेगी, वह वेतन बढ़ावा दिया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2024 में कुल बच्चे 7,20,998 बच्चों का जन्म हुआ, जो 2023 में 5% की कम है। और मेन कारण पर आ जाए कि मेन कारण क्या, मेरा अपना मानना, हो सकता है कि मेरा मानना गलत हो, और आपकी क्या राय है कि क्यों जन्मदर घट रही है, आप भी हमें लिख करके दें, हमें कमेंट करके बताएं। मेरा मानना है कि अब लड़कियां समझ गई हैं कि अगर चाहे 12 साल में, 14 साल में बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारा बॉडी फिगर खराब होता है। मेन बात 20 साल, 24 साल, 30 साल में भी लड़कियां सोच रही कि अगर हमारा बच्चा पहले बच्चे में जो है बच्चा पैदा होगा तो बॉडी फिगर हमारा खराब हो जाएगा, और 35 और 40 साल में भी वही बात। तो अब ये लड़कियां सोच रही हैं कि इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, क्यों ना जो है हम अगर जब बच्चा पैदा करेंगे तो हमारा डिम होगा, और जिससे हम चाहेंगे फलां के जो है शुक्र से मिलान से बच्चा पैदा हो जाए तो वो टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा करवा लेंगे। मेन कारण ये है कि सब जो है अपनी बॉडी को खराब नहीं करना, क्योंकि जब पत्नी के बीच में बच्चा तो पत्नी ही पैदा करेगी, और पत्नी का ही शरीर खराब होता है। अब वो बात क्या खराब होता है लड़कियां खुद जानती हैं, लड़के भी जानते हैं, लेकिन तमाम ऐसी लड़कियां हैं बच्चों के आगे अपने बर्तन को नहीं देख पाती। लास्ट में जब उनका ही पति पड़ोस की लड़की जो कुंवारी है उसके पर हाथ डोरी डालता है तो वो कहती हैं कि क्या जो उसके पास है वो हमारे पास नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से कहते हैं, क्या डिलीवरी आफ्टर जो पड़ोस की लड़की जो कुंवारी है, जो उसके पास बदन है, क्या आपके पास रह जाता है? क्योंकि अब वो समय अपने देश में भी आ गया है लिव इन रिलेशनशिप का, और बच्चा पैदा देर में करने का ये सिलसिला अपने यहाँ भी चल गया है। हाँ, ये जरूर है कि एक वर्ग विशेष के लोग जो है बच्चा पर बच्चा, बच्चा पर बच्चा, बच्चा पर बच्चा, क्योंकि उनको पूरी दुनिया में जो है अपना झंडा गाड़ना है। लेकिन जब उनकी भी जो आबादी है, जो लड़कियों की आबादी है, जो लड़के शिक्षित हो जाएंगे,
जो धर्म से नहीं चलेंगे, समाज उस समय के हिसाब से चलेंगे, तो वो भी कल को सोचेंगे कि नहीं, हम हमारी युवावस्था लड़कियां, सबसे पहले ये लड़कियां ही बगावत करेंगी। तो दोस्तों साथियों, मेरा मेन मालूम है, मेरी बात ये है मेन, कि लड़कियां आज अपनी बॉडी फिगर को नहीं खराब करना चाहती हैं, इस वजह से बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हैं। मेन मुद्दा ये है मेरी नज़रों में। अब ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने ठीक कहा या गलत कहा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।